औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। रसूल की पाक ज़ात किस बात का हुक्म देती है? अल्लाह किन लोगों को ढील देता है? गुमराह कौन है? क्या गुमराही का नुकसान अपने नफ्स पर होता है? गुमराही क्या है? सूरह जुमा की आयत 2 में इरशाद है, और वो वही है जिसने उम्मुल कुरा के रहने वालों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो इससे कबल खुली गुमराही में थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद को बयान फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पाक ज़ात है जो आयात की तिलावत, किताब व हिकमत की तालीम और पाकीज़गी नफ्स का हुक्म देती है। अरब के जिस जाहिल माशरे में आपने ज़हूर फरमाया और पाकीज़गी और तहारत का हुक्म दिया, वो इससे पहले ज़लालत की इंतहा पर फाइज थे और खुली गुमराही में थे। इससे साबित हुआ कि अल्लाह का नूर अव्वल वो पाक ज़ात है कि जो ऐसा वली है कि जो लोगों को जुल्मत से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। जुल्मत में रहना एक ज़लालत है, इसीलिए फरमाया कि मैंने अपने हबीब को इसलिए मबूस किया और जहाँ मबूस किया वो इससे पहले ज़लालत में थे, यानी वो खुली गुमराही, तारीकी और जुल्मत में थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जुल्मत से नूर की तरफ लेकर आए। इस आयत में अरब के माशरे को खुली गुमराही करार दिया है। सूरह मरियम की आयत 57 में इरशाद है, ए रसूल कह दो कि जो कोई गुमराही में पड़ा हो तो अल्लाह यानी रहमान ज़रूर उसको ढील देता रहेगा। यानी मालूम हुआ कि जो खुली गुमराही में हो अल्लाह उसको ढील देता है। सूरह अनाम की आयत 56 में इरशाद है, ए रसूल कह दो कि बेशक मुझे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कह दो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, क्योंकि इस सूरत में मैं यकीनन राह रास्त से गुमराह हो जाऊंगा और मैं हदायत पाने वालों में ना रहूंगा। इस आयत करीमा में ये साबित हुआ कि जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे वो गुमराह है और नबी कभी किसी दूसरे इंसानी नफ्स के मातहत नहीं होता, तो उसका वसी कैसे किसी नफ्स की बैत कर ले जो ज़माना माजी में ज़लालत में था। गुमराही का नुकसान अपने नफ्स पर होता है। सूरह सबा की आयत 50 में इरशाद है, कह दीजिए कि अगर मैं गुमराह हो जाऊं माँ सवाए इसके गुमराह होने का नुकसान मेरे अपने ही नफ्स को होगा। यानी गुमराही का ताल्लुक नफ्स से है। एक इंतहाई अहम बात यह है कि तमाम आयात मुबारका में अल्लाह ने गुमराही का जिक्र फरमाया और लफ्ज़ ज़लाल हर तरह की गुमराही के लिए बोला जाता है। यानी वो गुमराही जो कसदन हो या सहवन, मामूली हो या ज़्यादा, यानी सही रास्ते से हट जाने का नाम गुमराही है। अल्लाह का सही रास्ता सिराते मुस्तकीम है और अमीर कायनात ने फरमाया अना सिराते मुस्तकीम, यानी चहादा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के रास्ते का नाम सिराते मुस्तकीम है और इब्लीस सिराते मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को इस रास्ते से हटा रहा है। इसीलिए इब्लीस जिन लोगों को रास्ते से हटा दे वो गुमराही में चले जाते हैं। सूरह निसा की आयत 119 में इब्लीस का कौल अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि मैं उनको गुमराह करता और उम्मीदें दिलाता रहूँगा। यानी इब्लीस जब इंसान को गुमराह करता है तो उनको उम्मीदें दिलाता है।
इसी लिए सूरह निसा की आयत 60 में फरमाता है, शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। मालूम हुआ कि गुमराही और बहकाने का काम शैतान का है और शैतान ही इस फेल के पीछे है। इंसान का नफ्स ही इंसान को गुमराह करता है। इसीलिए कुरान पाक की सूरह मुबारक सौद की आयत 26 में अल्लाह का इरशाद है, और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। यानी मालूम हुआ कि एक गुमराही वो है कि जिसमें इंसान खुद गुमराह होता है, और जब इंसान अपने नफ्स के ताबे होकर खुद गुमराह होता है तो अल्लाह उस पर गुमराही का हुक्म लगा देता है। साहिबान मुफर्रदातुल कुरान का कौल है कि अल्लाह ने मोमिनीन को गुमराह करने की अपनी ज़ात से नफ़ी फरमाई है। लिहाजा कुरान की सूरह तौबा की आयत 115 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को हदायत देने के बाद गुमराह करते। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह की ज़ात से सिर्फ खैर और हदायत ही सादिर होती है। हादी मुतलिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और हादियान बरहक जो अल्लाह की ज़ात के मजहर हैं वो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं जो हदायत देते हैं। यानी गुमराही का ताल्लुक इब्लीस से है और हदायत का ताल्लुक इंसान के लिए अल्लाह की ज़ात की तरफ से है। इन तमाम आयात की रोशनी में ये बात साबित होती है कि जब इब्लीस इंसान को गुमराह कर देता है तो अल्लाह उन गुमराह इंसानों के ऊपर मोहर लगा देता है, और गुमराही का अंजाम सवाए हलाकत के और कुछ नहीं है। और जिनको अल्लाह मोहर लगा दे यानी मानवी तबार से उनके कल्ब, समात और बसारत पर मोहर लगा दी जाती है।